भागलपुर लोकसभा क्षेत्र की 6 विधानसभा सीटों में से एक गोपालपुर बिहार की राजनीति में एक लंबे समय से जदयू का अभेद गढ़ माना जाता है। 85% से अधिक ग्रामीण आबादी वाले इस निर्वाचन क्षेत्र में 2.89 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, जिनमें पुरुष 1,46,000 और महिलाएं 1,43,500 वोटर शामिल हैं। सामाजिक संरचना की बात करें तो नवगछिया में यादव और वैश्य, गोपालपुर में भूमिहार जबकि रंगरा और इस्माइलपुर में गंगोता समुदाय का प्रभाव है। वैश्य और सवर्ण मतदाता यहां अब तक कई बार निर्णायक साबित हुए हैं। 1957 में स्थापित गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में शुरुआती 8 चुनावों में कांग्रेस और सीपीआई का दबदबा रहा। कांग्रेस ने 5 और सीपीआई ने 3 बार जीत दर्ज की। इसके बाद भाजपा और जनता दल ने एक बार जीत हासिल की। फिर यह सीट राजद और जदयू के बीच मुकाबले का केंद्र बन गई। 2000 और फरवरी 2005 में राजद के अमित राणा विजयी रहे, लेकिन अक्टूबर 2005 से लेकर अब तक यह सीट जदयू के खाते में है। गोपाल मंडल लगातार 4 बार के विजेता लेकिन विवादों से घिरे। जदयू के नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने 2005 में पहली बार यह सीट जीती और तब से 4 बार लगातार विजयी रहे। 2005 और 2010 में उन्होंने बड़े अंतर से जीत दर्ज की, जबकि 2015 में भाजपा से अलग होकर लड़ते हुए उनका जीत का अंतर सिर्फ 5,169 वोट रह गया। 2020 में एनडीए के साथ आने पर अंतर बढ़कर 24,461 वोट तक पहुंच गया। हालांकि गोपाल मंडल की राजनीतिक छवि जितनी मजबूत है उतनी ही विवादों से भी भरी थी। 2016 में शादी समारोह में बाढ़ बालाओं के साथ नाचने का वीडियो, 2021 में ट्रेन में अंडरवियर पहनकर घूमने की घटना, ये सभी उनकी सार्वजनिक छवि को बार बार सवालों में खड़ा करते रहे हैं। राजनीतिक समीकरण और अंदरूनी खींचतान। 2024 के लोकसभा चुनाव में गोपालपुर खंड में एनडीए को 39,432 वोटों की बढ़त मिली। यह भाजपा के मजबूत आधार को दर्शाता है, खासकर जब 1990 में भाजपा ने यहां से एकमात्र जीत दर्ज की थी। यही कारण है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार चयन को लेकर एनडीए के भीतर खींचतान की संभावना है। भाजपा जैसी छवि सजग पार्टी गोपाल मंडल के विवादों को लेकर दबाव बना सकती है कि यहां तो जदयू उम्मीदवार बदले या फिर यह सीट भाजपा को सौंप दे। चुनावी चुनौती, एंटी इनकम्बेंसी और विपक्ष की रणनीति। लगातार 4 बार के विधायक होने के बावजूद गोपाल मंडल को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ सकता है। विपक्ष विशेषकर राजद अपने उम्मीदवार चयन के जरिए मुकाबले को रोचक बनाने की कोशिश कर सकता है, भले ही वर्तमान राजनीतिक समीकरण में उनकी जीत की संभावना कम दिख रही हो। 2025 में मुकाबला सिर्फ विपक्ष बनाम सत्ता नहीं बल्कि एनडीए के भीतर भी होगा। गोपालपुर विधानसभा का 2025 का चुनावी संघर्ष सिर्फ जदयू बनाम राजद का पारंपरिक मुकाबला नहीं रहेगा। इस बार असली दिलचस्पी इस बात में होगी कि एनडीए के भीतर उम्मीदवार को लेकर क्या फैसला होता है। क्या गोपाल मंडल को 5वीं बार मौका मिलेगा या सीट भाजपा के खाते में जाएगी? इसके साथ ही ग्रामीण बहुल इस सीट पर जातीय समीकरण, एंटी इनकम्बेंसी और व्यक्तिगत छवि जैसे कारक परिणाम तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।